गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब आता है? जब पावर में वेरिएबल रहता है। जब पावर में वेरिएबल रहता है तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आता है, यानी लॉग आता है। तो यहाँ पे हम लोग अब टाइप 1 पढ़ चुके थे, टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या है? कहता है इफ y इज इक्वल टू f1x के पावर है g1x प्लस माइनस हो सकता है f2x के पावर g2x। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वायर दिया हुआ है f1x g1x f1x g1x f2x g2x आर फंक्शन ऑफ x। ये जो सारे हैं वो फंक्शन है, x का फंक्शन होगा, केवल और केवल x का फंक्शन होगा। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि पावर में एक फंक्शन है f1 है, f1x एक फंक्शन है, उसका पावर में है g1x प्लस माइनस होगा। f2 है एक फंक्शन है, f2x एक फंक्शन है और उसका पावर है g2x। यानी यहाँ भी वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप 1 में सिंगल रहता था, पावर में वेरिएबल रहता था तो सिंगल रहता था। यहाँ पे क्या है कि प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, यानी यहाँ प्लस माइनस में जोड़ में रहेगा पावर का वेरिएबल जोड़ में रहेगा। तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पे यही कि इफ y इज इक्वल टू f1x के पावर g1x प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, और यहाँ है प्लस माइनस f2x के पावर g2x where f1x g1x f2x g2x आर फंक्शन ऑफ x। देन हम लोग लेट मान लेंगे, y को मान लेंगे इक्वल का इक्वल, इसको मान लेंगे u, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और इसको मान लेंगे v। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इसको। ये इक्वेशन 1 आ गया, इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ? डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दिए तो ये dy बाई डी एक्स बन गया। और यहाँ पे देखिए u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जोड़ घटाव है तो जोड़ घटाव कर दिए। अब हम लोग इसके बेस पर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम लोग कैसे ये बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू x के पावर cos x प्लस sin x के पावर cos x देन फाइंड dy बाई dx। यहाँ क्या एक फंक्शन है और यहाँ भी क्या एक फंक्शन है, यहाँ अलजेब्रा है, यहाँ ट्रिकोनोमेट्री है, यहाँ भी ट्रिकोनोमेट्री है। तो ये f1 है और ये g1 है, ये f2 है, ये g2 है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा, पावर में क्या है? वेरिएबल है, इसमें भी पावर में क्या है? वेरिएबल है, और बीच में प्लस या माइनस रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग? गिवन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है तो लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे लेट इस y इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे u प्लस इसको मान लेंगे v। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देंगे तो यहाँ y हो जाएगा, और u का डिफरेंशिएशन du बाय dx प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हुआ? y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल का इक्वल u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन मतलब d बाय dx लगा देना है। अब हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वेयर u क्या है? u यही है ना, तो u क्या है? u का मान कितना है? u का मान है x के पावर cos x। अब हम लोग देखेंगे कि पावर में वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, क्योंकि पावर में cos x है और x आ गया तो वेरिएबल आ गया। तो पावर में जब भी वेरिएबल रहेगा तो हम लोग टेकिंग लॉग लेंगे, लॉग से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लॉग u, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग x के पावर cos x।
ये हो जाएगा लॉग यू, और इक्वल टू का इक्वल टू ये cos x गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो पढ़े थे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन, इस टाइप का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन, और एक बच्चा हल्ला नहीं करो, लोग उधर समझाओ जाओ। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log u, और ये हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन cos x इंटू log x। यहाँ पे log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u, और u का डिफरेंशिएशन du बाय dx। अब यहाँ पे u इंटू भी चलेगा, तो cos x को छोड़ देंगे, तो x का log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस, अब log x को छोड़ देंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ये डी यू बाय डी एक्स निकल गया यहाँ पे। अब हम लोग लेंगे v, एंड v इज इक्वल टू क्या है, एंड v इज इक्वल टू साइन x के पावर cos x है। अब यहां भी देखिए वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल, यानी पावर पे पावर वेरिएबल आ गया, पावर में वेरिएबल आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिए। अब लॉग ले लिए तो लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू लॉग साइन x के पावर cos x। अब ये हो गया log v, ये पावर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, log m के पावर n, तो क्या होता है n इंटू लॉग m होता है, यानी ये n है सो गुना में आ जाता है, ये पढ़े थे हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos x इंटू लॉग साइन x, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाय डी एक्स दोनों तरफ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log v, और यहां पे हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन cos x इंटू लॉग साइन x। समझिएगा बच्चा लोग, देखिए यहां log v है, log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय v इंटू v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। समझिएगा, log v का डिफरेंशिएशन log x का क्या होता था, 1 बाय x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था, तो यहां पर क्या है, देखिए इस तरह से होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाय x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि log v है, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 बाय v इंटू v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx, इक्वल का इक्वल। अब यहाँ पे देखिए u इंटू v चलेगा, cos x को छोड़ दिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे log ऑफ साइन x, तो log ऑफ साइन x, तो log इसको मान लीजिए x स्टार मान लीजिए, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 बाय साइन x हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस अब log ऑफ साइन x को छोड़ देंगे, log ऑफ साइन x को छोड़ दिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और यहां से हम लोग dv बाय dx निकालेंगे, dv बाय dx इज इक्वल टू dv बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्रॉस किए थे, तो ये u यहां पे जाएगा, ये u,
और u का मान हम लोग बैठा देंगे तो u का मान कितना था, u का मान था, यहाँ पे बैठा देंगे, ये क्रॉस जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा, तो ये u का मान कितना है, x के पावर cos x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन क्या होता है, टेन, कॉट होता है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, और यहां पे हो जाएगा आपका भी, और भी का मान क्या है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, यहां लिख देंगे भी का मान साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, du बाय डी एक्स कहां निकालें, यहां निकाले हैं, और dv बाय डी एक्स पुट कर देंगे जाके इक्वेशन 1 में, यहां लिखेंगे पुट du बाय डी एक्स एंड dv बाय डी एक्स इन इक्वेशन 1 में, और पुट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स निकल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लॉग लगाएंगे तो लॉग इसका फार्मूला नहीं होता है, लॉग m प्लस n का फार्मूला नहीं होता है, इसका फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको तोड़ के बनाए। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर cos x प्लस साइन x के पावर cos x, तो यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, cos x है जो कि वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, वेरिएबल है, यहाँ जोड़ है, और जब भी दो पावर अगर वेरिएबल में है और उसका पावर और वो जोड़ में है, तब हम लोग उसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, गिवन, इसको लिख लेंगे गिवन, ये गिवन हो गया, फिर इसको ये मान लेंगे y, इसको मान लेंगे u, और इसको मान लेंगे v। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब अलग अलग से u का मान कितना है, u का मान है x के पावर cos x। अब जब भी पावर में वेरिएबल आ जाएगा तो हम लोग लॉग लेते हैं, जो पीछे मेथड से पढ़े थे, और यहां से हम लोग du बाई डी एक्स निकाल लेंगे। फिर अगर हम लोग क्या लेंगे, भी का मान कितना है, भी का मान है आपका sin x के पावर cos x, तो sin x के पावर cos x को क्या कर देंगे हम लोग, फिर ये इसको बनाएंगे फिर लॉग से, और यहां से dv बाई डी एक्स निकालेंगे और दोनों का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बनाइएगा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। बाय।